भक्तमाल श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश जयति। भक्तिरस बोधिनी टीका। प्रभु श्री राम शबरी जी के भक्ति भाव को जानते थे, इसलिए स्वयं प्रभु अपनी भक्त से मिलने के लिए आए। जब प्रभु श्री राम आए तो वहां उपस्थित वनवासियों से प्रभु ने पूछा कि शबरी कहाँ है, और वहां उपस्थित ऋषिजनों से कुछ कुशल समाचार भी नहीं पूछा, बस शबरी का पता पूछकर आगे चले गए जहां शबरी की कुटिया थी। प्रभु श्री राम आए हैं ये जानकर शबरी मन ही मन बहुत हर्षित और उल्लसित हुई, लेकिन साथ ही उसे अपने नीच कुल का भी स्मरण आ गया, इसलिए वो जाकर अपनी कुटिया में छुप गई। लेकिन जब शबरी जी को पता चला कि प्रभु श्रीराम स्वयं उसकी कुटिया में आ गए हैं तो उसने बाहर आकर प्रभु श्रीराम को साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें आसन दिया और उनके लिए मीठे मीठे फल लेकर आई, जिसे खाकर प्रभु श्रीराम ने कहा कि यात्रा की सारी थकान इन मीठे फलों को खाकर दूर हो गई। वहीं दूसरी ओर सभी ऋषिगण यह विचार कर रहे थे कि अब श्रीराम आ गए हैं, हम उन्हें सारा वृतांत सुनाएंगे कि किस प्रकार पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया, क्योंकि मतंग ऋषि ने इस नीच कुल की स्त्री को न केवल अपनी शिष्य स्वीकार किया वरन उससे सेवा भी प्राप्त की है, और ऋषि द्वारा इस अद्यम स्त्री के स्पर्श से पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया है। जहां ऋषियों को ये पता चला कि प्रभु श्रीराम शबरी की कुटिया में पधारे हुए हैं तो बहुत संकोचवश सभी ऋषिगण प्रभु श्रीराम से मिलने व अपनी व्यथा बताने के लिए शबरी की कुटिया में आए, जहां प्रभु श्रीराम को प्रणाम करके उन्होंने पंपा सरोवर के जल को स्वच्छ करने की युक्ति पूछी। तब प्रभु श्रीराम ने कहा कि आप शबरी जी के चरण स्पर्श करें, और फिर बहुत ही मन से सभी ऋषियों ने शबरी जी के चरण स्पर्श करते हुए माफी मांगी, तभी पंपा सरोवर का जल पुनः स्वच्छ हो गया। भाव ये है कि जिस व्यक्ति का हृदय हम दुखाते हैं वही हमें क्षमा करे, तो तभी हमें वास्तविकता में क्षमा मिलती है और अपराध बोध से मुक्त हो पाते हैं। सच्चे गुरु का बालका मरे न मारा जाए, अर्थात जो सच्चे गुरु की संतान है वो कभी नहीं मरती। मनुष्य देह बदलता है, आत्मा जो ईश्वर का ही अंश है ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। श्री राधे।